आपको बता दें, बलरामपुर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बलरामपुर में राजस्व टीम की कार्रवाई के दौरान हुए बवाल में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस केस में एसडीएम करुण टहरिया को हिरासत में लिया गया, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्व विभाग की टीम हंसपुर गांव में बॉक्साइट के अवैध उत्खनन केस में कार्रवाई करने पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि देर रात 3 ग्रामीण सरना के पास एसडीएम और टीम को मिले। उन्होंने तीनों ग्रामीणों को लाठी और लात घूंसों से पीटा। इसके बाद तीनों को गाड़ी में बैठाकर कुसमी ले गए। रास्ते में एक ग्रामीण की हालत बिगड़ी और वो बेहोश हो गया। अस्पताल में उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिजन और ग्रामीणों ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि झड़प के दौरान हुई कथित मारपीट के चलते ही मौत हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसडीएम करुण टहरिया को हिरासत में लिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। तो हम लोग वो पानी उनी बांधने के लिए गया था, गेहूं बटाने के लिए। तो उधर से गाड़ी भी खड़ा था। उसके बाद जाकर मेरे को ही पहले मारा है। तो मैं गिर गया तो लुढ़क गया। उसके बाद इधर भी जूता से सब मारने लगा। पता ही नहीं मेरे को, मैं एक ही बार में लुढ़क ये गया है हमारे को। हम लोग गेहूं पटाने के लिए नहर को बांधने गए थे। नहर को बांध के आ रहे थे तो नदी से ऊपर एसडीएम का गाड़ी खड़ा था। 2 ठे गाड़ी और थे। जिसे वहां पे पहुंचे हम लोग, इसने हम लोग को पकड़े और कहाँ गए थे बोले और मारने लगे। गाड़ी में उठा के ले आए कुछ थाना में नहीं घुसाए। बस आंगन में थोड़ा देर 2 मिनट जैसे रुके, फिर हॉस्पिटल ले आए, किसी हॉस्पिटल में। और चलिए, ऐसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे आदित्य जी का। आदित्य जी, किस तरह से देखा जाए एक बुजुर्ग के मामले में जिस तरह से आरोप लग रहे हैं एसडीएम पर और उनके सहयोगियों पर, इसको लेकर के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। स्टेट एडिटर ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं कि इस बातचीत में क्या कुछ निकल करके सामने आया। इसमें एसडीएम है डहरिया उसमें और उनके साथ 3 प्राइवेट लोग थे। वो एक निजी वाहन में जो जानकारी मिली है वो हमारे बलरामपुर जिले के और झारखंड का बॉर्डरिंग हमारा बलरामपुर का गांव है, जहां माइनिंग होती है, संभवतः अवैध माइनिंग होती है बॉक्साइट की। वहां पर गए थे ये लोग। अब किस प्रयोजन से गए थे मुझे पता नहीं है, क्योंकि कार्रवाई करनी होती अगर तो मतलब ऑफिशियली पुलिस भी नहीं इन्वॉल्व थी और प्राइवेट व्यक्ति थे, तो वो सब थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा क्यों गए थे। अब वहां पर जाने के बाद इनको एक गाड़ी मिली, ट्रक मिला। लोग तो भाग गए, कुछ लोग थे जिनसे मतलब चले गए वहां से लोग। तो एक ट्रक मिली जिसमें 25 टन लगभग बॉक्साइट है। उस ट्रक को ये लोग लाने लगे। तो ये जो गांव है हंसपुर गांव है, यहाँ पे 3 लोग दिखे इनको। तो इनको लगा ये वही 3 लोग हैं जो वहां पर थे। तो अभी जो बात आ रही है कि इन लोगों ने इनके साथ तीनों के साथ मारपीट की है। तो फिर उसके बाद से इनको लेकर के गाड़ी में फिर तहसीलदार वगैरह को भी बुलाया गया मौके पे, और फिर एक की मौत भी हुई है इसमें। मैं आप बता रहा हूँ आगे। तो तीनों को लेकर फिर ये लोग थाना में जब देखा स्थिति इनकी नाजुक है तो इनको बताया गया। थाना के बाहर ही थे मतलब, तो थाने वालों ने बताया अस्पताल ले जाओ इनको। अस्पताल ले गए, जहाँ पे एक आदमी की डेथ हो गई। 2 आदमी कोई चोटें हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर है। क्या कार्रवाई कर रही पुलिस अभी जिनके ऊपर आरोप लगे हैं? इसमें हम लोग पंचनामा हो गया है, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं अभी। और पोस्टमार्टम और पंचनामा करवा रहे हैं, साथ में जो कथन लोगों के यहाँ कथन लिया है इसके आधार पे अभी अपराध दर्ज किया जाएगा जो आरोपी उनके खिलाफ। और किसके खिलाफ? अभी वो थोड़ा सा हम एक बार पीएम रिपोर्ट देख ले रहे हैं। अभी जो प्रथम लिस्ट ऐसा दिख रहा है कि एसडीएम है और 3 लोग थे जो मारपीट किए हैं, तो उनके खिलाफ होगा। अगर और भी लोग शामिल थे उनके खिलाफ होगा। तो देखते हैं इसमें क्या धारा लगती है, क्या होता है। समय लग रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। और चलिए, इस पूरे मामले पर घटनास्थल पर पहुंच करके संवाददाता ने जायजा लिया है कि क्या कुछ उस दौरान स्थिति रही होगी, आपको दिखाते हैं।
बलरामपुर के हंसपुर गांव में हुए बवाल के बाद देखिए अब माहौल गर्म है, क्योंकि मेरे पीछे आप देखिए जिस तरह से पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ये कुसमी थाना परिसर है और पुलिस बल देखिए यहाँ पर पूरी तरह से तैनात किया गया है कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, क्योंकि जो आरोप है हत्या का वो सीधे सीधे एसडीएम पर लग रहा है, उनके सहयोगियों पर लग रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये है इसमें कि सिविलियन व्यक्तियों के साथ जो एसडीएम थे वो मौके पर कार्रवाई करने गए थे। अब फिलहाल ये मामला जांच का है कि वो कार्रवाई करने गए थे या फिर मामला कुछ और भी था, क्योंकि ये मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ था। तो अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से आगे कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह से जो घायल हैं वो आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं हत्या का जो आरोप है सीधे सीधे एसडीएम पर लग रहा है। घनश्याम सोनी, बंसल न्यूज, बलरामपुर। इस पूरे मामले में आरोप लग रहे हैं एसडीएम पर, लेकिन इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। पहला सवाल यही कि थार से माइनिंग एरिया में क्या करने गए थे एसडीएम। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या पुलिस गिरफ्तार करने से घबरा रही है। तीसरा सवाल ये कि कलेक्टर राजेंद्र कटारा भी सवालों के घेरे में है। चौथा बड़ा सवाल कि बुजुर्ग की मौत का असली जिम्मेदार आखिर कौन है और क्या वाकई पिटाई से बुजुर्ग की जान गई है। ये वो बड़े सवाल हैं जो इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये बड़ा सवाल है जिससे पूरे सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। एसडीएम पर आरोप लगे कि मारपीट के चलते ही बुजुर्ग की जान गई है, लेकिन कई तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि थार से माइनिंग एरिया में आखिर एसडीएम क्या करने के लिए पहुंचे थे और क्या उन्हें गिरफ्तार करने से पुलिस घबरा रही है। आरोप तो एसडीएम पर लग रहे हैं, लेकिन यह पहला मामला नहीं है। बताया जा रहा है कि एसडीएम पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। आपको बताते हैं कब का। जांजगीर चांपा में पदस्थ रहते रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे एसडीएम। दूसरा आरोप जांजगीर चांपा में आपको बता दें 20,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ाए थे। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तो वही कई मामले में सुर्खियों में एसडीएम डहरिया पहले भी रह चुके हैं और अब एक और मामला जो एसडीएम के खिलाफ सामने आया है। और आपको ये भी बताते हैं कि बलरामपुर में कब इसको लेकर के बवाल हो चुका है। पहला अक्टूबर 2024 में कोतवाली थाने में बवाल हुआ। उसके बाद पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा हुआ। तीसरा बवाल सितंबर 2025 में जब दरेशपुर गांव में बांध टूटने से तबाही मची। चौथा मई 2025 में रेत तस्करों ने कांस्टेबल की हत्या की। पांचवा 15 फरवरी को अवैध खनन रोकने गई राजस्व टीम, उस दौरान भी बवाल हुआ था। और आपको बता दें कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था।